ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हम बात करेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की। लेकिन पहले हम अफ्रीका महाद्वीप की ना रिवर रह गई थी दो चार, उनको कंप्लीट कर लें। उसके बाद नदियाँ कंप्लीट करके फिर न्यू टॉपिक है आज आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, जल्दी से आ जाएंगे सभी। हम्म। करें स्टार्ट। मैम गुड इवनिंग। हम्म। अच्छा चलो। ठीक है। हम्म। ठीक ठीक ठीक, आ गए सब। करा दे। हम्म। मैम आज मैंने ना कल कौन सी नदी कराई थी? कल मैंने आपको करवाई थी बहुत इंपॉर्टेंट नदी, नील नदी। नील नदी के विषय में करवाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब उसके आगे का ही स्टार्ट करेंगे। आज होगी आपकी कांगो या जायरे नदी। ठीक है। हाँ, कांगो या जायरे नदी होगी। पहले तो थोड़ा सा ना मैं आपको मैप बना के दिखा देती हूँ नील नदी का, कि कैसे ये दो नदियाँ आपस में मिलती हैं और आगे चलकर इसका नाम पड़ता है नील नदी। क्योंकि दो नील नदी कितनी नदियों के मिलने से बनती है ये भी मैंने आपको बताया है। नील नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। कौन कौन सी है? ब्लू नील और श्वेत नील, बताया था। नील नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, ब्लू नील और श्वेत नील। देखो कैसे। नील नदी का मैप बना लो। आप सपोज करो ये है विक्टोरिया झील। मैप बना के दिखा रही हूं मैं। ये है, सपोज करो ये है विक्टोरिया झील, है ना? तो विक्टोरिया झील से मैंने कौन सी नदी का उद्गम बताया था, आप ये बात ध्यान देंगे। और ये है लेक ताना। ये है, इधर ही बना लो आप, लेक ताना, ताना झील। ये है आपकी ताना झील। ओके, ये ताना झील। अब यहां से आपको ध्यान रखना है, यहां से निकली आपकी और यहां से एक नदी निकली, और ये दोनों नदी आपस में यहां मिल गई। ठीक है, एक नदी यहां से निकली, एक नदी विक्टोरिया झील से निकली, और ये एक नदी ताना झील से निकली। जो विक्टोरिया झील से निकली उसका नाम है श्वेत नील, और जो ताना झील से निकली उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्लू नील। ब्लू नील, दो नदियां। और ये दोनों नदियां आपस में किस स्थान पर मिली? तो सूडान की राजधानी खार्तूम। कहाँ मिली है? खार्तूम पर। और आगे चलकर क्या किया? इसी के तट पर है मिस्र की राजधानी कैरो।
मिस्र की राजधानी कैरो जो है ये इसके तट पर स्थित है और ये डेल्टा बनाते हुए, डेल्टा बना लिया, ये डेल्टा, डेल्टा बनाते हुए ये नदी आगे, ये नदी ना क्या कहलाती है, नील नदी। आगे जब यहाँ पे दोनों नदी आपस में मिल जाती है तो ये जो नदी है ना ये कहलाएगी कौन सी नदी, ये कहलाएगी नील नदी। खार्तूम के ऊपर ये कौन सी नदी कहलाती है, नील नदी, है ना। और ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाते हुए अपना जल कहाँ गिराती है, भूमध्य सागर में। डेल्टा बनाते हुए नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है, भूमध्य सागर में। ऊपर की तरफ बहती है, मतलब ये कहने का है, ठीक है। नील नदी, समझे, ये नील नदी का मैप है। ये आपका क्या है, नील नदी का मैप। कि आपको पहले तो अच्छा कि नील नदी ऐसे मिली कि भैया विक्टोरिया झील से निकली श्वेत नील और ताना झील से निकली ब्लू नील। अब ये दोनों श्वेत नील और ब्लू नील आपस में मिल गई सूडान की राजधानी खार्तूम पर, मिल गई ना, मिल गई आपस में। और ऊपर ये नील नदी के नाम से बही, तब बहती है नील नदी के नाम से। और नील नदी जो है, ये नील नदी के किनारे क्या है, उसके डेल्टा के पास मिस्र की राजधानी कायरो नील नदी के तट पर स्थित है। और ये भूमध्य सागर में नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है अंतिम रूप से, तो भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आगे बढ़े। हाँ, अब इसके बाद मैप तो आपने बना लिया, ये मैप था नाइल रिवर का। नील नदी का मैप है ये। नेक्स्ट हमें याद रखनी है वेरी इंपॉर्टेंट नदी, कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी, ओके। कोंगो और जायरे, ठीक है। कौन सी रिवर है, जायरे। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, लिखा। जो कांगो या जायरे है, देखो अगर आपसे कहने लगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, अब मैं आपसे कहूं अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी बताओ कौन सी है। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है, बताओ अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये जो है ना कांगो या जायरे नदी, ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह है अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक समझ आया। इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। आई बात समझ। एक ये वाली अफ्रीका की नदी याद रखनी है आपको, ठीक है। हाँ, बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करा रही हूँ, ज्यादा नहीं करवाऊंगी, बस जो इंपॉर्टेंट है। अब ये जो नदी है इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी, ये जो नदी है यह नदी विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है।
यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। द रिवर ठीक है, हाँ। द रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। और जैसे नील नदी अपना जल कहाँ गिरा रही थी, नील नदी अपना जल गिरा रही थी भूमध्य सागर में। ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, माउथ। माउथ बोलते हैं जहां नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। माउथ किसे बोलते हैं, जहां नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। ये नदी अपना, ये नदी अटलांटिक महासागर में, ये नदी अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। अटलांटिक महासागर में, है ना। डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द अटलांटिक ओशन। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बोलते हैं इट्स वाटर इनटू द अटलांटिक ओशन। इनटू द अटलांटिक ओशन। ओके, चलो। अब आती है जाम्बेजी नदी। यहां तक लिखा सबने, बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी देखो। कांगो या जायरी नदी, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और द रिवर क्रॉसेस द रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। इक्वेटर आएगा यहाँ पे, ये मैंने, हाँ, इक्वेटर। इक्वेटर ट्वाइस। मुहाना, यह नदी अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। आपको मैंने ये भी दिखा दिया था कि अटलांटिक महासागर अफ्रीका महाद्वीप की किस तरफ है। नेक्स्ट चलते हैं जाम्बेजी नदी पर। ओके, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी वर्कशीट ना आपको कल देंगे, कल दूंगी आपको क्वेश्चन, मतलब हाँ आज नहीं दिए मैंने, कल देंगे। जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी नदी पता है कौन सा वाटरफॉल स्थित है। देखो एक बात सुनो, अगर आपसे कहें कि विक्टोरिया झील कहाँ पर है, तो विक्टोरिया झील भी आप बताओगे कि अफ्रीका में ही स्थित है मैम। ओके, विक्टोरिया झील भी। अगर आपसे कहने लगे विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ पर है, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया झरना कहाँ पर है, तो झरना भी आपका अफ्रीका में है। और कौन सी रिवर पर है, जाम्बेजी नदी पर। तो विक्टोरिया वाली जो दोनों चीजें हैं वो अफ्रीका में ही है। जाम्बेजी नदी पर लिखेंगे अब यहाँ पर, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। विक्टोरिया फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन द जाम्बेजी रिवर। विक्टोरिया फॉल्स कहां पर है, विक्टोरिया फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन द जाम्बेजी रिवर। ऑन द जाम्बेजी रिवर। एक मिनट, लोक लगा के,
आगे चलें इसके बाद, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जाम्बेजी रिवर, ये हो गया। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है और जाम्बेजी नदी पर का एक बांध भी है, उसका नाम है करीबा बांध। तुम्हें पता है ना, बांध लिखवा दिए शायद मैंने, हाँ। और ऑरेंज नदी का उद्गम, आप ना सिर्फ नाम याद कर लो, और एक है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी, ये ऑरेंज रिवर है। ये आपको इतना, ये भी अफ्रीका की ही नदी है। ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है, बस इसके बारे में इतना याद रखना। और इस पर्वत का नाम भी बहुत अच्छे से याद कर लो, एग्जामिनर पूछ सकता है कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। आप बोलना ड्रैकन्सबर्ग जो पर्वत है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, समझ आया। ड्रैकन्स, लिख लिया ना, याद भी मेरी बात सुनते चले। माउंटेन, तो आप इसको पढ़ें, आप इसे देखेंगी। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? ऑरेंज नदी से निकलती है। ऑरेंज रिवर ओरिजिनेट, ऑरेंज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। और ये अपना ऑरेंज नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? ऑरेंज नदी का मुहाना यानी माउथ, अंतिम रूप से अपना जल कहाँ गिराती है? अटलांटिक ओशन में। ठीक है, अटलांटिक ओशन में बनाती है, समझ आया। हाँ, एक आती है नाइजर नदी। नाइजर नदी कोई पूछे कहाँ की है? हाँ, यहाँ तक लिखा। जाम्बेजी नदी तो आप समझेंगे, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। और ऑरेंज नदी का इतना याद रखो, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट आती है नाइजर नदी। कौन सी नदी आती है? नाइजर। कौन सी? नाइजर रिवर उद्गम, पता है, इस गिनी उच्च भूमि से, गिनी से उद्गम। कहाँ से निकलती? गिनी उच्च भूमि से। गिनी उच्च भूमि से। गिनी हाईलैंड्स, आई बात समझ में। और यह नदी जो है पॉम ऑयल को ले जाने हेतु जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है। जो तेल होता है ना, पाम ऑयल, पाम ऑयल को ले जाने हेतु जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है। पॉम ऑयल को ले जाने हेतु जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, जिस कारण इसे पॉम ऑयल रिवर भी कहते हैं।
जिस कारण इसे क्या कहते हैं, पॉम ऑयल। अफ्रीका की किस नदी को का नाम पॉम ऑयल रिवर है, तो आप क्या बताओगे, ये है। द रिवर प्रोवाइड्स वाटरवेज, द रिवर प्रोवाइड्स वाटरवेज फॉर कैरिंग पाम ऑयल, फॉर कैरिंग, from carrying palm oil, which is why it is called, which is why it is called palm oil river। ठीक है, ये याद रखना। एक है वोल्टा नदी, वोल्टा नदी, वोल्टा नदी अफ्रीका की नदी है, यह है अफ्रीका की नदी। यह अफ्रीका की नदी है, इट इज ए रिवर ऑफ अफ्रीका। इट इज अ रिवर ऑफ अफ्रीका। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, नाम तुम ना नाम याद कर लेना, लिम्पोपो, वोल्टा, समझे, नदियों के नाम, लिम्पोपो, वोल्टा, नाइजर, ऑरेंज, नाम समझ रहे हो। लिम्पोपो रिवर, यह अफ्रीका की नदी है। इट इज ए रिवर ऑफ अफ्रीका, ये भी हो गया, ठीक है। लिम्पोपो, वोल्टा, नाइजर, नील, बस यही थी आपकी। और आपका ये वाला जो है कंप्लीट हो गया है सेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मैं पहले तुम्हारी कमेंट्स पढ़ लूँ। इतने तुम लिखो, यहाँ तक समझ में आया सबको, बताओ जल्दी से। मिल गई। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। कैन बी मैम आप, अच्छा, और मैम रोज बफरिंग होता है, इसे ठीक करवा दो पहले। नहीं ठीक है, ठीक है, चलो लिख लिया ना, कंप्लीट हो गया एक और महाद्वीप आपका, कंप्लीट लिख देते हूं मैं। ये आज एक और महाद्वीप आपका फिनिश हो गया है। खुशखबरी आपके लिए, अब आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और कुछ मैप दिखा देती हूँ। हाँ, जी जी, हाँ लिम्पोपो। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ सबको, इधर आओ।
हाँ 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 हाँ, कल मैंने तुम्हें सारे मैप तो दिखाई दिए थे ना। हाँ, चलो अब डालो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, सभी स्टूडेंट। लिम्पोपो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? आई थिंक मकर रेखा को। चलो, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, न्यू टॉपिक। हाँ, अफ्रीका की है नाइजर नदी भी। तुम्हें कल मैंने नदियों का मैप दिया था पीडीएफ में, देखो फौरन। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जी, बस। हाँ जी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है ना, वो तीसरा। थर्ड, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक, पहली बात तो ये याद रखनी, और दूसरी याद रखनी है, जो 49 डिग्री, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको याद रख लो, कौन सी वेरी इंपॉर्टेंट, कनाडा वही यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। निर्धारित करती है। (49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन डिटरमाइंस द बॉर्डर ऑफ। ठीक है, ये जो है ना किन दो देशों की, ये बहुत अच्छे से याद रखना, तो आप बोलोगे अच्छा मैम इसकी। हाँ, डिटरमाइंस, लिख लिया सबने? हाँ, अच्छे से, ये न्यू टॉपिक है, नया पेज पे बनाना सब। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, आगे करवाओ। हाँ, द बॉर्डर ऑफ यूएस, कनाडा एंड यूएसए, है ना। एक है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों लिखो पहले आप। मैं सामने से हट जाऊं, फिर आप कहोगे मैं सामने खड़ी हुई, लो साइड हो, जल्दी 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 देख लो।
लिखा। नेक्स्ट 100 डिग्री, एक और लिखो। अब इसको याद रख लो। ये है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। उत्तर अमेरिका को लगभग 2 भागों में बांटती है। को लगभग 2 भागों में बांटती, मतलब कौन सी रेखा है? तो आप क्या बोलोगे मैम, ये वाली रेखा है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तर अमेरिका को लगभग 2 भागों में बांटती है। दो भागों में बांटती है। लॉन्गिट्यूड लाइन डिवाइड्स नॉर्थ अमेरिका इनटू 2 पार्ट्स। ओके, टू पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट। हल्का सा नॉर्थ अमेरिका का मैप बना लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा तुम्हें। लिख लिया ना ये? हाँ जी, साइड से हट जाओ एक बार, जल्दी देखो। चलो लिख लिया होगा। मैप बनाओ अब थोड़ा सा तुम, थोड़ा मैप की प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ज्यादा बड़ा ना बनाना। बस, और यहाँ तो तुम्हारा बहुत छोटे छोटे से ही बसे पड़े हैं। ऐसे बना लो। चलो अब देखो, अब मैं तुम्हें ना मैप पे ये याद हो जाएंगे कि कौन सी चीजें कहाँ पर है। बस थोड़ा सा, जैसे आर्कटिक महासागर है यहाँ ऊपर, है ना? आर्कटिक, ये आर्कटिक महासागर हो गया भैया। यहाँ पे उत्तरी प्रशांत महासागर। ये उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया। हडसन की खाड़ी, ठीक है।
हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। और क्यूबा, यहां है कैरिबियन सागर। पता चल जाएगा कि कैरिबियन सागर किस महाद्वीप में, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, है ना। उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक, हडसन की खाड़ी के सामने लेब्राडोर सागर मिलेगा। लेब्राडोर सागर, ग्रीनलैंड, यहाँ ग्रीनलैंड के सामने छोटू सा है आइसलैंड। पहले इतना मैप बनाओ अच्छे से, आइसलैंड। ये जो है ना यहाँ पे आती है बैफिन की खाड़ी। तुम नाम याद देख लो कि बैफिन की खाड़ी नॉर्थ अमेरिका में ये है ना। यहाँ आता है ब्यूफोर्ट सागर, इसके नीचे ब्यूफोर्ट सागर। हडसन की खाड़ी के ऊपर यहाँ पे है बैफिन द्वीप, ठीक है। यहाँ पे द्वीप भी है, बैफिन द्वीप लिख लेना, ये बैफिन द्वीप है, ये पीले रंग का बैफिन द्वीप है। लिख लिया। और यहाँ पे आपकी 5 लेक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो। ये 5 ग्रेट लेक्स, 1 2 3 4 5, ये मैं आगे करवाऊंगी अभी। ये आपका अलास्का, ये यूएसए का पार्ट है, यूएसए का। ऊपर वाला ये पूरा कनाडा, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका। अमेरिका, मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक है।
इधर है गल्फ ऑफ अलास्का, ये यहाँ पे लिख लेना संयुक्त राज्य अमेरिका। और नीचे यहाँ पे 7 देश हैं, एक बात ध्यान देंगे, नीचे यहाँ पे 7 देश हैं। समझ आया कि 1, अरे अरे 2 3 4 5 6 7, ये 6 सातों की पट्टी जा रही है। ये अलग अलग कलर में है 7 देश, 1 2 3 और 4 5 6 और ये 7, ये 7 देशों की पट्टी है। इन सातों देशों को मिलाकर बनता क्या है? इन सातों देशों को मिलाकर बनता है सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका यानी मध्य अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में बच्चों कितने देश शामिल हैं? मध्य अमेरिका। मेक्सिको के नीचे बच्चों कितने देश पड़ते हैं? 7। मध्य अमेरिका 7 देशों से मिलकर बनता है। देख लो पहले ध्यान से, मैंने आपको क्या समझाया? ग्वाटेमाला, ये 7 देश है, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, मानागुआ, ऐसे करके हैं ये। बना लो, 7 देशों को मिलाकर बनता है सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका। 7 देश, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ मेक्सिको के नीचे 7 देश है। अब पहले आप आराम से इन्हें बनाओ। कि नॉर्थ अमेरिका का प्यारा सा मैप, आया समझ? कहाँ चले गए तुम? दीदी वीडियो रुक, स्क्रीनशॉट नहीं मारा जा रहा मैम। अरे स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, इसे अच्छे से बना लो कि अच्छा मैम ये यहाँ पे है, कौन सा सागर कहाँ पे, कौन सा सागर कहाँ पे, बस यही है। हम्म, और यहाँ पनामा स्थल संधि भी आ जाती है, यहीं पे ही है पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि भी है। सुंदर सा मैप बनाना, जल्दी मत करना, ओके मैम। मैम एसके ये मैप है, ये आपका कौन सी मैप में कौन सी जगह पे क्या है? आइसलैंड कहाँ पर है? नॉर्थ, ये बच्चों क्या है? कोई आपसे पूछे मैम ने क्या बनाया तो आप क्या बोलोगे? खुद बताओ क्या बनाया मैंने, तो आप सभी ये कहोगे मैम ये आपने बनाया नॉर्थ अमेरिका का मैप, मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब देखो तुम्हें मैंने रटने से अच्छा आपको ड्रॉ करके बता दिया है कि मेक्सिको की खाड़ी कहाँ पर है ना? मेक्सिको की खाड़ी ये रही, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंग्लिश वाले बच्चे इसे लिख लेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना? हाँ, ये मेक्सिको है, ये कनाडा है, ये अलास्का। अब देखो यूएसए के ऊपर कनाडा है,
तो यूएसए के नीचे मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी, क्यूबा, कैरिबियन सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। नॉर्थ अमेरिका का ये जो मैप है, इसके पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर है। आर्कटिक महासागर नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका के स्थित में कौन है? आर्कटिक महासागर। ब्यूफोर्ट सागर नॉर्थ अमेरिका में। ग्रीनलैंड आपका है ना, और आइसलैंड, लेब्राडोर सागर, कैरिबियन सागर। और मेक्सिको के नीचे बच्चों कितने देश हैं? मैक्सिको के नीचे 7 देश हैं, इसलिए मैंने अलग अलग 7 कलर का यूज किया है कि ये आपके 7 देश हैं। 7 कितने हैं? टोटल 7 कंट्री है। अलग अलग मैप में अलग अलग कलर यूज कर रहे हैं ना, तो उससे पता चल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 देश को मिलाकर बनता है क्या? मध्य अमेरिका। कोई आपसे कहने लगे मध्य अमेरिका में कितने देश शामिल है? 7। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ जी? ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। अब मैं आगे बढ़ा दूं, आपने बना लिया है? पहले मुझे यस मैम बोल दो, सबने बना लिया हो तो। नॉर्थ अमेरिका में जो 7 देश हैं, क्या मैं उनके नाम भी लिखा दूं आपको? जैसे ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। मध्य अमेरिका पता है ना क्या है? कल्पना यादव, हाँ बस जुलाई के लास्ट तक आपका कंप्लीट करा देंगे। देखो मैं आपको ना मैप वैप से बता रही हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा रही हूँ ना। हाँ आगे बताऊं? हाँ तो बोल दो, तुम तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो कमेंट सेक्शन में, कहाँ चले गए सब? जल्दी बोलो। तुम नहीं बोलने के, तुमसे तो अच्छा मैं आगे बढ़ा दूं। हाँ तुम्हें, चलो इधर आओ। मध्य अमेरिका में शामिल देश, मध्य अमेरिका के देश लिखवा देती हूँ। हाँ अब बोला ना यस मैम। मैम हाँ जी। चलो चलो नेक्स्ट पे ही चल रही हूँ। तुम रिप्लाई नहीं कर रहे थे इतनी देर हो गई, मैं कह रही पता नहीं कहाँ चले गए सब। ये जो मैप मैं देती हूँ ना, इन्हें ध्यान से देख भी लेना, ओके? मध्य अमेरिका में शामिल देश, मेन कंट्रीज जो है ना, शामिल देश कौन कौन से हैं? सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, है ना? मेन कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। कितने? 7 बताए हैं ना? जल्दी लिखो। ग्वाटेमाला, ऐसे करो। हाँ इसे इसे लिख के नहीं, इसमें मेरे पास वो है, वो तो ये फैक्चुअल है ना। मध्य अमेरिका में शामिल देश कौन से हैं, ये तुम ऐसे करो, यहाँ से देख लो। रुको मैं बताती हूँ। ये है, लिख लो आप सब। मध्य अमेरिका में 7 देश हैं जो मैक्सिको के नीचे। नंबर 1 ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, मनामा, और ये उसकी राजधानी है नॉर्थ अमेरिका में शामिल देशों की। बस इतना कर लो, फिर आज छुट्टी कर देंगे। हाँ सबके मैसेज आ रहे हैं, चलो जल्दी से लिख लो बस। और आप मध्य अमेरिका के शामिल देश बाकी कल बताऊंगी। अब ये है मध्य अमेरिका में कितने देश शामिल हैं, गिन के बताना। कोई पूछे 7 देश शामिल। मैम सब घुसड़ घुसड़ हो गया मैप में घुसड़ घुसड़ हो गया तो तुम ना दोबारा से रिपीट करके बना लेना एक बार और मैप, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतनी जल्दी इतना अच्छा मैप नहीं बनेगा। हाँ मेरी तो आदत है ना, मैं बनाती रहती हूँ तो इसलिए मेरा अच्छा बन जाता है। चलो ये लिख लो 7 देश, फिर मैं कल बताऊंगी अब, है ना? हाँ
घुसड़ भुसड़ होगी घुसड़। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लो आराम से, है ना। इतने में तुम्हारी स्लाइड अलग कर देती हूँ जो आज। खूब सारे मैप भी दूंगी, उसको भी अपना करके आना, ठीक है। हो गया, लिख लो कॉपी में अच्छे से। जब हो जाएगा जब ही छुट्टी करूंगी। अभी सब बोल दो अगर हो गया हो तो कि मैम हो गया। नहीं यार, लिख लो आराम से, कभी सुंदर राइटिंग में ना लिखा जाए किसी किसी बच्चे का। जी जी जी, हो गया सबका। चलो तो ये मैंने कर दी पीडीएफ सेव, ताकि कल मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में। बाकी और कल बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।